बात को समझो कि 4 लाख रुपए दे करके सोशल मीडिया को हायर करके जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं सिर्फ वही केजरीवाल ने भेजा। अरे बीजेपी से भी तो लड़ ले भैया, पर वो नहीं लड़ेगा। उसको पता है उसको हायर ही इसलिए किया गया। मेरी बात सुन लो, उसको आरएसएस ने हायर इसलिए किया है क्या गवानी पड़ी, फिर बाद में ओहो जान गवानी पड़ी। जिसको ये नहीं पता मुझे गा बोलना है या ज्यादा जान बोलना है, आप उसको होम मिनिस्टर मान रहे हो। आप मुझे ये बात बताओ, जो अश्लील शब्दों से देश को संबोधित करते हैं आप उन्हें होम मिनिस्टर मानते हो? मुझसे पेंट मार के चौधरी बन के अपने नाम की प्लेट लगा दे, मैंने बनाया, कमाल की बात। अरे छोड़ो उसको, स्कूल किसके, मेरी बात सुनो, स्कूल किसके टाइम के बने हैं? केजरीवाल कहता है हम ये देंगे, केजरीवाल कहता है हम वो देंगे। हम एक ही बात केजरीवाल से कहते हैं, तो दिल्ली के लोगों का पहले भला कर दो, उसके बाद दिल्ली मॉडल गली गली बताइए। ये आपको लग रहा है आज रोडें जो रोडें खुद ही पड़ी है ना, मेरी बात सुनो, उनकी मरम्मत नहीं, आप क्या बात करती हो? आप चलो मेरे साथ कॉलोनियों में, आप तो पहले भी खुद ही होती थी, तो बनती भी थी 4 साल तक। मेरी बात सुनो, 5 साल तक रोडें नहीं बनती, 5 कहाँ काम हो रहा है? एक मिनट जवाब दूंगा। स्कूल किसके टाइम के बने हैं? पहला जवाब आपसे, एक सवाल दो, स्कूल किसके टाइम के? अरे छोड़ो उसको, स्कूल किसके, मेरी बात सुनो, स्कूल किसके टाइम के बने हैं? आज दिल्ली में 5000 स्कूल हैं, 5000, हमें नहीं दिखता कोई सुधार हुआ है। 5000 दिल्ली में स्कूल है, किसके टाइम के बने हैं? कांग्रेस के टाइम के। आज जितने, हाँ, क्योंकि उनके पास पैसे भरने को नहीं है, हकीकत ये है। आप इस चीज को समझो, कोरोना काल में जो लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, लोग, मेरी बात सुनो, अरे लोग शिक्षा व्यवस्था गई तेल लेने, आपको लग रहा है सुधर रही है? आप मेरी बात सुनो, शिक्षा व्यवस्था जितनी माड़ी हुई है, जितनी गंदी हुई है, ईडब्ल्यूएस के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज लोगों के ईडब्ल्यूएस में लोगों के नाम आ रखे हैं। मेरी बात सुनो, ईडब्ल्यूएस में लोगों के नाम आ रखे हैं, वहाँ उनका एडमिशन नहीं होता। आप बात कर रहे हो, पहले आप जिस चीज की बात कर रहे हो, केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने हर बच्चे को 2000 रुपए दिए कि वो क्या बिजनेस करें स्कूल के, लेकिन सब 10 बच्चों ने ग्रुप बना के ऐसे यंत्र तैयार किए हैं जिसकी बहुत ज्यादा सेल हो रही है। तो उन यंत्रों का फिर एक आप प्रेजेंटेशन लगवाओ, डेमोन्स्ट्रेशन लगवाओ, कहाँ है वो? कहाँ है? केजरीवाल से पूछो डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ है? आप मेरी बात बताओ, आज ये 2000 रुपए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए दे रहे, बच्चों को भी राजनीति में लेके आ रहा है। ऐसा गंदा आदमी है केजरीवाल। ये 2000 रुपए का, आज उससे पहले क्या मिनियोटी के लोगों को पैसा नहीं मिलता था? हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़े, हमें भी पैसा मिलता था, किताबें मिलती थी, वर्दी मिलती थी। आप बात कर रहे हो कि सिर्फ केजरीवाल के आने पे? मेरी बात सुनो, आज इमारत, मेरी बात सुनो, अगर आज तुम्हारे पिता ने पहले नींव बनाई है ना, मकान बनाया, वो सबसे बड़ा काम था। तुम उस पर पेंट मार के चौधरी बन के अपने नाम की प्लेट लगा दे, मैंने बनाया, कमाल की बात कर रहे हो? एक कमरा डालने की तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। आज तुम्हारा पिता था जो पुराने टाइम पे जमीनें खरीद के मकान बना गया। आज दिल्ली में 5000 स्कूल बनाया, किसने बनाया? केजरीवाल ने। शीला दीक्षित ने वहां पे अस्पतालों का जाल बिछा दिया, फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया, वो किसने बिछाया? शीला दीक्षित ने। मेट्रो दिल्ली में लाने वाला कौन? कांग्रेस सरकार। आप बात करते हो दिल्ली में इतना बड़ा नेटवर्क सड़कों का, वो किसने फैलाया? कांग्रेस ने फैलाया। केजरीवाल ने क्या किया? सिर्फ नारियल फोड़े। आज जितने प्रोजेक्ट, मेरी बात सुनो आप पहले, जितने प्रोजेक्ट फ्लाईओवर गए हैं वहां से पानी छोटा है, पानी। आप जाकर के देखो, आप एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप फ्लाईओवर जितने बड़े बड़े बने हैं, बरसातों में पानी छोटा है, वो फ्लाईओवर जिस दिन ढह गए हजारों आदमी का हादसा होगा। कांग्रेस का सफाई होता जा रहा है। ये आपको लगता है कांग्रेस का सफाई हो रहा है? आपकी जुबान भी कांग्रेस आ गया, आपकी जुबान पे, जिस दिन आपकी जुबान पे कांग्रेस आना बंद हो जाएगा, मान लेंगे सफाया हो गया। ठीक है जी, जमानत जब्त होने से क्या मतलब है? तो सही मायने में पप्पू नरेंद्र मोदी है, सही मायने में अगर पप्पू है तो हमारे देश का अमित शाह गृह मंत्री है। उनके बयान सुन लोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आदमी अपने अश्लील शब्दों से प्रयोग करता है, आपने सुना वो बयान? कितने आदमियों को अपनी, आप लेडीज खड़े में तो बोल भी नहीं सकता, फिर भी मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ, इतने आदमियों को अपनी गवानी पड़ी, फिर बाद में ओहो जान गवानी पड़ी। जिसको ये नहीं पता मुझे गा बोलना है या ज्यादा जान बोलना है, आप उसको होम मिनिस्टर मान रहे हो? आप मुझे ये बात बताओ, जो अश्लील शब्दों से देश को संबोधित करते हैं आप उन्हें होम मिनिस्टर मानते हो? बीजेपी में तो सारे संत है ना। बीजेपी में सब ऐसे हैं जिनके शब्दों का कोई तोलमोल नहीं है। मोदी जी पता नहीं कौन से अश्लील शब्द बोलते, लवेंड्रम पलेंड्रम, संस्कृत का उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। मेरी बात सुनो, लवेंड्रम ना भोजनम, पता ना क्या बोल गए, वो उन्हें खुद नहीं पता लगता। 600 करोड़ मतदाता बोल गए, वो उन्हें खुद नहीं पता लगता। उम्र के हिसाब से आदमी सठिया जाता है। अच्छा। और अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। एक मिनट, अडानी, मेरी बात सुनो, अडवाणी को ये कह के बिठा दिया तू बुढ़ा हो गया, अब तू बैठ जा। ये वो बंदे थे जो कहते थे युवाओं को राजनीति में आने देंगे, और कुछ 70 साल पार हो गया, आदमी गद्दी छोड़ के राजी नहीं है। अब जब देश का इंसान, अडानी जी तीसरे, सबसे अमीरों में तीसरे नंबर पे हैं। तभी तो वो बांग्लादेश की शेख हसीना से मुलाकात करता है, उसने औकात दिखा दी कि चौकीदारी होते हैं, असली बादशाह तो मैं ही हूँ। तू बैठ साइड में भैया, मैं जाके मीटिंग करूंगा। क्योंकि बांग्लादेश में भी कोई प्रोजेक्ट लगाऊंगा, तू वहाँ तो मेरे साथ जाएगा नहीं। तो आज सोचने की बात है। मेरी बात सुनिए ना, आज हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है?
आज ऐसे नहीं है कि आज से पहले व्यापारी लोग मिलते नहीं थे, पर ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे कि एक अडानी जा करके वहाँ पे मुलाकात कर रहे हो और तुम साइड बैठे हो। क्या औकात रहेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की? मेरी बात सुनो, आज हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, उनके पद का सम्मान करते हैं। अगर हम कहीं पे कटाक्ष करते हैं तो उनकी नीतियों का कटाक्ष करते हैं, पर हमारे भी दिल पे बहुत चोट लगी कि जब एक इंसान ने सही में बता दिया अडानी ने कि तू हमारा चौकीदार है। क्यों? क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए हमने लगाया था बेटा तेरे को यहाँ पहुँचाने के लिए। 2014 में जो अन्ना हजारे को प्लांट करके पूरी मीडिया खरीदी गई थी, कांग्रेस के खिलाफ हथियार बिछाए गए थे, ये सारा क्या था? ये प्लान था। 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कहाँ से किया? बीजेपी तो विपक्ष में बैठी थी, पैसा था नहीं। मेरी बात सुनो, किसी राज्य में सरकार नहीं दी। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, यूपी चुनाव हुआ था, 2 सीटें आई थी। हाँ तो हमने कब मना करा? 2 आए 1 आए, पर सच की लड़ाई, मेरी बात सुनो, सच की लड़ाई जो है उसके लिए कांग्रेस अग्रसर है और सच की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी। वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करती है। मेरी बात सुनो, उनको पता है कि वोट कैसे खींचने हैं, हमें ये पता है कि सच के लिए आवाज कैसे उठानी है। लेकिन किन्नी से गुजरात में पंजाब और दिल्ली मॉडल जा रहा है। ये आपको लगता है जा रहा है? बिल्कुल जाए। अगर गुजरात की जनता समझदार होगी, व्यापारी आदमी है तो अपना भला कर लेंगे, वरना थोड़े दिन बाद पंजाब के लोग अपना झुंडा पुड़ते फिर रहे हैं। मेरी बात सुन लो, आप पंजाब के लोग, आप जाओ पंजाब के, आप इंटरव्यू क्यों नहीं करते पंजाब के? वहाँ गली गली में जाओ। हम तो ये कहते हैं कांग्रेस छोड़ के। मेरी बात सुनो, आप हार्दिक पटेल हाँ चले गए तो बिल्कुल चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, दोगले आदमियों को क्या? मेरी बात तो सुन लो, दोगले आदमी तो बिल्कुल जाएंगे जो डरेगा। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी ने, हम जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा था जो डरपोक है, जिसको लगता है, मेरी बात सुन लो, मैं आपसे जवाब, यही तो बोला उन्होंने कि जो कांग्रेस में वही बब्बर शेर है। आपके सामने एक बब्बर शेर डाल रहा है, आप इससे बड़ी बात और क्या बोलोगे? आप ये बात को समझो। ये तो देखो, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं जाता है। हाँ नहीं जाता, क्योंकि आज मेरी बात सुनो, उनके सितारे गर्दिश में हैं। उनको पता है पिछले लग्गू बन के हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मेरी बात सुनो, अरे बुरा वक्त है, संघर्ष का दौर है। हमने कब बोला गर्दिश में है? हम तो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। संघर्ष का दौर है, हर इंसान की जिंदगी में आता है। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं और उसके बाद अंबानी बन जाते हैं। तो आप इस चीज को, जो संघर्ष का दौर है, उसमें संघर्ष के दौर में हम कांग्रेस के साथ हैं। आम आदमी पार्टी की रैली में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं गुजरात में। देखिए आज इलेक्शन, मेरी बात सुनो, आज इस चीज से कोई मतलब नहीं है हमें आम आदमी पार्टी का कर रही है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने, मेरी बात सुन लेना, आप ही के सोशल मीडिया के 4 बंदों को 4 लाख रुपए दिए। अगर कहोगे तो आपको सबूत भी दे दूंगा और उनको वहां पर भेजा, कांग्रेस का वहां पे जाओ और जहां पे कांग्रेस के एमएलए वहीं प्रचार करो। मेरी बात सुन लेना, पहले पूरा शब्दों को आप टोकना मत। 4 लाख रुपए संजय सिंह से उनसे मिले हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया के हमारी एक क्रांतिकारी भाई ने आवाज भी उठाई और वो कंप्लेंट डालने के लिए पुलिस थाने तक गया, कमिश्नर तक को चिट्ठियां लिखी कि देखो कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। हम नाम नहीं लेंगे उस आदमी का, पर आप मेरी बात को समझो कि 4 लाख रुपए दे करके सोशल मीडिया को हायर करके जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, सिर्फ वही केजरीवाल ने भेजा। अरे बीजेपी से भी तो लड़ ले भैया, पर वो नहीं लड़ेगा। उसको पता है, उसको हायर ही इसलिए किया गया। मेरी बात सुन लो, उसको आरएसएस ने हायर इसलिए किया है कि जहां जहां कांग्रेस का वर्चस्व है तेरे को वही जाना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक काट तेरे को तो हम कभी भी काट देंगे। लेकिन तो कांग्रेस का कोई भी नेता या फिर कोई भी एजेंट गुजरात में रैली या फिर कुछ नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है अभी जो इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, मेरी बात सुनो, जो शुरू हो रखी है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज जो भारत, उसका मैसेज तो जा रहा है। आप ये तो मत सोचो, मैं आपसे ये कहने का, उसका मैसेज तो जा रहा है। मेरी बात सुनो, मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा? आज आपको पता है ना कि इसका मतलब वहां नहीं जा रही, तो आपको कहते सूचना मिल गई, इसका मतलब मैसेज है ना। आज यही कांग्रेस पार्टी का मकसद है। कश्मीर से, मेरी बात सुनो, जो रूट बनेगा, अगर आप यहाँ से आज आपको एक रूट इधर को पकड़ना है तो आप इधर को पकड़ोगे, उधर की तरफ नहीं जाओगे। आप एक छोटी सी बात याद रखना, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी सच की लड़ाई लड़ रही है और वो मैसेज हिंदुस्तान के तरह दर्रे में जाएगा, नस नस में बोलेगा लोगों की, और हर आदमी बोलेगा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये नफरती चिंटू तो यहाँ पर भी बहुत से हैं। रीओपनिंग हो रही है राहुल गांधी जी की। देखिए आपको ऐसा लगता है रीओपनिंग हो रही है, वो इंसान उस परिवार से है, वो इंसान उस परिवार से जिसके आगे पीछे प्रधानमंत्री कुर्सियां रही हैं। उस इंसान को अगर प्रधानमंत्री पद का चाव होता तो वो 2004 में भी बन सकता था, 2010 में भी, 14 में भी बन सकता था। पर आज उस आदमी ने एक ही चीज सोची है, मेरी बात को समझ लेना, कि हमें देश की लड़ाई लड़नी है, हमें नैतिकता की लड़ाई लड़नी है, हमें सच की लड़ाई लड़नी है। आज उस इंसान को की कमी नहीं है, वो बहुत सक्षम आदमी है, पर आज वो फिर भी कांग्रेस पार्टी के हर कार्य, कांग्रेस में काबिलियत का पैमाना सिर्फ इतना है कि आप हक की आवाज उठाओ, आप सच की आवाज उठाओ, आप बिना डरे जनता के बीच मुद्दे उठाओ और जनता के बीच में जाकर के उनके मुद्दों को सॉल्व करने की हिम्मत रखो। बस हमारे देश के अंदर यही एक काबिलियत होती है कि अगर आप एक आम जनता की आवाज उठा रहे तो आप अपने आप में एक नेता हो। अगर आप आम जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे तो आप नेता नहीं हो। धन्यवाद।